हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं 9th क्लास एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 7। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए बी सी इज़ ए ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, फाइंड एंगल बी एंड सी। ठीक है जी, ये हमारे पास दिया हुआ है ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट ए, और इसमें हमारे पास ये भी गिवन है कि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी है। चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं हमारे पास गिवन क्या क्या दिया हुआ है। गिवन है हमारे पास ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या गिवन है, एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और इसमें हमें फाइंड क्या क्या करना है, टू फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी, ये वाले दोनों एंगल जो हमें फाइंड करने हैं। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन क्या रहने वाला है, सोल्यूशन है हमारे पास बिकॉज हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, क्योंकि हमारे पास ए बी इज इक्वल्स टू ए सी है तो हम कह सकते हैं कि एंगल बी जो है दैट इज इक्वल्स टू सी। ये हमने पढ़ा हुआ है पहले, बिकॉज प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हमारे पास दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उसके जो दो अपोजिट एंगल हैं वो भी हमारे पास इक्वल होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी की। इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। ये क्या है हमारे पास, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है जी। अब एंगल ए तो हमारे पास दिया हुआ है 90 डिग्री, लिख लेते हैं उसको 90 डिग्री प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, बिकॉज हमारे पास एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल है। ये हमने ऊपर ही निकाल के रखा, एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, तो हम क्या कर सकते हैं कि एंगल सी के पोजीशन पे भी हम एंगल बी लिख सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 90 प्लस एंगल बी, अब सी की जगह पे भी हमने क्या लिख लिया, एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये 90 डिग्री उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और यहाँ पे हो गया हमारे पास 2 ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90। तो 2 ऑफ एंगल बी हमारे पास कितना हो गया, 90 डिग्री। अब हमारे पास एंगल बी कितना आ जाएगा, ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 90/2, ये हो जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। अब जैसा कि हमने पहले ही प्रूव किया हुआ है कि हमारे पास एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल है, तो इसका मतलब एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ठीक है जी, तो हमारे पास यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था, और एंगल बी भी हमारे पास आ गया 45 डिग्री और एंगल सी भी हमारे पास आ गया 45 डिग्री। ठीक है जी, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।